नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी, जैसे क्वालिफ़िकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एज लिमिट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एप्लीकेशन फ़ीस और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ स्टाफ नर्स की वैकेंसी, जो कि छावनी परिषद कार्यालय देवलाली ने निकाली है। देवलाली कैंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट हैज़ पब्लिश्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। 6 वैकेंसीज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 16 अक्टूबर 2020 की नोटिफिकेशन है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स एंड फॉर कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल देवलाली के लिए ही निकाली गई है। एज यू कैन सी दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन कैंडिडेट्स फॉर द बिलो मेंशन पोस्ट इन द कैंटोनमेंट बोर्ड देवलाली कैंटोनमेंट। यहाँ पर देखिए, पोस्ट स्टाफ नर्स की है। टोटल 6 वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड 2, SC 1, EWS 1, ST 1 एंड OBC 1। पे स्केल आप चेक कर सकते हैं, लेवल 13 का है। एज लिमिट 18 से 25 साल की है एज ऑन 10 दिसंबर 2020। एंड मिनिमम एजुकेशन आप चेक कर सकते हैं कि कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग recognized by Indian Nursing Council और BSc नर्सिंग फ्रॉम recognized institution of Open University। तो ये चेक कर सकते हैं, ये मिनिमम एजुकेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। स्टार्टिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि हो चुकी है 19 अक्टूबर से, एंड लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट डेट ये 10 दिसंबर 2020 है। एंड लास्ट डेट टू टेक आउट प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन, ये भी 10 दिसंबर रहेगी। और एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो इस वेबसाइट पर, आप ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जब भी एडमिट कार्ड अपलोड होंगे। एज लिमिट एज ऑन 10 दिसंबर 2020, मिनिमम 18 ईयर्स मांगी गई है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। एंड एज रिलैक्सेशन के लिए आप नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में पढ़ लें। अब बात करते हैं डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ रिटन एग्ज़ाम। पोस्ट रहेगी स्टाफ नर्स की एंड 24 जनवरी 2021 को ये एग्ज़ाम सुबह 10:30 से 12 बजे तक कंडक्ट होगा। एंड प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट होगा देवलाली कैंटोनमेंट नासिक में। इस डेट को आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है एग्ज़ाम की, 24 जनवरी 2021। एंड मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट। सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और रिटन टेस्ट की बात करते हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसका मतलब 300 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 आवर आपको मिलेगा। 1 नेगेटिव मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग होगी। रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। इस टेस्ट में 2 सेक्शन आएंगे। फर्स्ट सेक्शन होगा जनरल नर्सिंग एंड सेकंड सेक्शन होगा जनरल नॉलेज एंड मेंटल एबिलिटी। तो आप दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करें एंड अपियर हो। सिलेबस के लिए आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। ये वाला स्क्रीन मैंने नोटिफिकेशन से ही पिक किया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सेक्शन ए जो कि जनरल नर्सिंग आएगा एंड सेक्शन बी लैंग्वेज, जनरल नॉलेज एंड एनालिटिकल एबिलिटी आएगा। यहाँ पे आप सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं, आपका जनरल नर्सिंग में क्या आएगा और लैंग्वेज जनरल नॉलेज एंड एबिलिटी में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, जीके में क्या आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, जो कि SC ST वीमेन फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए
होगा 300 रुपीज़ एंड ऑल अदर्स के लिए रहेगा 500 रुपीज़। एंड मोड ऑफ पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा। अप्लाई करने से पहले यू आर एडवाइज टू गो थ्रू दिस एडवर्टीज़मेंट केयरफुली। आप वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें डिटेल में। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वेबसाइट पर जाकर एंड द टाइम गैप टू फिल कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 30 मिनट्स। आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे एप्लीकेशन कंप्लीट फिल करने के लिए। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि 30 मिनट के अंदर आपको एप्लीकेशन फिल करना है और जल्दीबाजी में आकर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन न डाल दें। तो आपको बड़े ही ध्यान से एप्लीकेशन को फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपके पास स्कैन किया हुआ फ़ोटो और सिग्नेचर है जो कि JPG फॉर्मेट में मांगा गया, और साइज़ मैं नीचे अभी पॉइंट नंबर 7 पे बताऊंगा। डी पॉइंट में लिखा गया है द एडमिशन एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एंड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है इस वेबसाइट पर विज़िट करके बिटवीन 19 अक्टूबर से 10 दिसंबर 2020। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड ईमेल एंड एक्टिव मोबाइल नंबर एंड देयर शुड नॉट बी एनी चेंज टिल द टाइम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर इज़ कंप्लीट। तो आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका फिक्स एक ही रहना चाहिए, परमानेंट। आपको इस वेबसाइट पे विज़िट करके आपको क्लिक करना है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर। उसके बाद आपको देवलाली ड्रॉप डाउन ऑप्शन से सेलेक्ट करना है देवलाली कैंटोनमेंट बोर्ड एंड सेलेक्ट द पोस्ट टू अप्लाई फ्रॉम ड्रॉप डाउन ऑप्शन। आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन से पोस्ट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर उसमें फीड करना है और वो करने के बाद आपके पास एक OTP रिसीव होगा आपके मोबाइल पर। देयर आफ्टर फिल द OTP और कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद स्टेप 1 रहेगा सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट्स डिटेल। आपकी डिटेल्स मांगी जाएगी, बेसिक डिटेल्स, वो आपको फिलअप करनी है। स्टेप 2 रहेगा अपलोडिंग ऑफ स्कैन फ़ोटो एंड सिग्नेचर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड स्टेप 3 रहेगा पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन। आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी वहाँ पे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुली कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब आपके ये 3 मैंडेटरी स्टेप्स, जो कि ये 3 मैंने अभी डिस्कस किए हैं, कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है इन केस कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू सबमिट फ़ीस बाय क्लोजिंग डेट। अगर आप क्लोजिंग डेट तक फ़ीस सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्टेड माना जाएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि स्टेप 3 आपका कंप्लीट नहीं हुआ और इसलिए आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। आप अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पे विज़िट करना पड़ेगा और ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र सेक्शन में आपको डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी, जो कि एप्लीकेशन नंबर और ईमेल आईडी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर क्लियरली विजिबल है या नहीं है। एंड फीस स्टेटस चेंज्ड टू पेड। फीस स्टेटस में पेड ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज इनकम्प्लीट एंड समरीली रिजेक्टेड। तो ये ज़रूर ध्यान दें कि फ़ीस स्टेटस में पेड लिखा हो। चेकलिस्ट आप कर सकते हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शुड बी केप्ट हैंडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आप ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इनको अपने पास रखें, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक डिटेल्स फ़ीस सबमिट करने के लिए। सेकंड पॉइंट है स्कैन्ड इमेज ऑफ फ़ोटो, जो कि JPG फॉर्मेट में मांगी गई है और साइज़ होना चाहिए 20 से 40 KB के बीच में। स्कैन्ड इमेज ऑफ सिग्नेचर, जो कि JPG फॉर्मेट और साइज़ 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। पॉइंट 8 पे है फॉर फर्दर डिटेल्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप वेबसाइट ये दी गई है,
इस पर विज़िट करें। 2 साल का प्रोबेशन रहेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट अपने पास संभाल कर रखना पड़ेगा। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, जैसे एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ID proof and recent passport size photo with him or her along with original admit card, proof of date of birth। तो आपको रिटन टेस्ट के वक्त आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, रिसेंट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए अलॉन्ग विद आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड और एक प्रूफ होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का। अगला पॉइंट है रिटन टेस्ट। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट will have 100% weightage in preparing the final merit list. Written test will comprise of multiple choice objective type question और इंग्लिश और हिंदी में होंगे वो। Answers to the question will have to be marked on OMR answer sheet। आपको OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपको मार्क करने पड़ेंगे जो सा सही ऑप्शन है। Candidate has to give in detail his name, फादर और हस्बैंड्स नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, लेटेस्ट फ़ोटो, साइन एट्सेट्रा इन बेसिक इन्फॉर्मेशन। वो आप जब एप्लीकेशन फ़िलअप करेंगे तो आपको दिख जाएंगी, तो आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि आफ्टर द एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स रिगार्डिंग मार्क्स, जिस कैंडिडेट के जितने मार्क्स आए हैं वो कैंटोनमेंट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में द एप्लीकेंट कैन लॉग इन एट एनी टाइम ऑन द वेबसाइट यूजिंग हिज एप्लीकेशन नंबर एट एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड 19/10 से 10 दिसंबर टू चेक एनी अपडेट रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। आप वेबसाइट पर लॉग इन करके अपनी डिटेल्स आप इस तारीख से इस तारीख के बीच में कोई भी अपडेट है वो वहाँ से देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनके वेबसाइट पर एडमिट कार्ड्स अपलोड हो जाएंगे। द कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम देयर ओनली। आपको वहाँ से डाउनलोड करने पड़ेंगे अपने एडमिट कार्ड्स और कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजी जाएगी, बाय पोस्ट और बाय ईमेल आपको नहीं मिलेगी। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपको वेबसाइट से ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। Any doubt, clarification regarding the application can be cleared from Office of the Cantonment Board, Devlali, on any working day between working hours और मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर। यहाँ पे लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर दिए गए हैं, आपको वर्किंग डे में ही और वर्किंग आवर्स में ही आप कॉल करके अपने डाउट्स या क्लैरिफाई कर सकते हैं। और एनी कोरिजेंडम चेंजेस रिगार्डिंग द एग्ज़ाम विल ओनली बी नोटिफाइड थ्रू वेबसाइट दिस। इस वेबसाइट पे आपको विज़िट करते रहना है, चेक करते रहना है कि कोई चेंज या कोई कोरिजेंडम तो इशू नहीं हो गया एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। बाकी इम्पोर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। सब्सक्राइब का बटन दबाइए लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी पता करने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में पता लगता रहे।